देते कांग्रेस को, बेगूसराय नहीं देते कांग्रेस को, औरंगाबाद नहीं देते कांग्रेस को, और बिल्कुल घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं बिहार में। आप तो साथी हैं। आपको डेटा ये कहाँ से मिला है गरिमा जी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है और लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी बोलते आ रहे हैं, शीर्ष लीडरशिप भी बोली है इस बात को कि पूर्णिया में हमारा कैंडिडेट कोई और नहीं, बीमा भारती ही है। ठीक है, हमारी लाइन तो एक जैसी ही है। हाँ। कहाँ हम इधर उधर हो रहे हैं? हम और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस का एक अटूट रिश्ता है। जिस समय में देश के प्रधानमंत्री जी भी इस देश की बहू के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां कर रहे थे, उस समय भी लालू जी ने कहा था सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं और उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा तो जो नौकरियां 1 करोड़ देंगे प्रियंका, 1 करोड़ नौकरी देने की बात है, आप देंगे, कांग्रेस देगी, समाजवादी पार्टी देगी, कौन देगा? गरिमा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे डेटा के ऊपर, मैनिफेस्टो के ऊपर। जब पिछली बार 2 करोड़ सालाना, हम तो 5 साल की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ सालाना रोजगार का जुमला फेंका गया जो अभी तक 20 करोड़ हो जाना चाहिए, वो नहीं दिखा। उसके बाद पर फिर मैं अपने ऊपर आती हूँ, जब तेजस्वी जी 2020 के मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे ना, उस समय भी ये भाजपा वाले और नीतीश बाबू सब मिलके एक ही सवाल उठाते, पैसा कहां से लाइएगा? जेल से लाइएगा। और 17 महीने का समय जब हमें मिला, तेजस्वी जी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी, और साथ ही साथ ये तो हमने हो गया ना प्रियंका। 1 लाख इंडिया की मजबूती कहां दिखी? ये तो आप कह रहे हैं हमने दे दिया, चलिए आपने दे दिया, आरजेडी ने और जेडीयू ने मिलकर दे दिया। मैं ये पूछ रही हूं कि ये जो आप 1 करोड़ नौकरी अब केंद्र में देंगे, ये 1 करोड़ नौकरी आप देंगे, यानी कि आरजेडी से हिसाब मांगा जाएगा चुनाव के बाद, कांग्रेस से हिसाब मांगेगी जनता, या समाजवादी पार्टी से मांगेगी? ये 1 करोड़ नौकरी इंडिया अलायंस देगा। 30 लाख जो पद खाली है उसमें हम पहली कलम से नौकरी देंगे, और 70 लाख पदों का हम सृजन करेंगे। वहां एक शब्द लिखा है सृजन, उसका निर्माण करेंगे। रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन के चंगुल में फंसा दिया है ना इन्होंने, उसको हम बाहर निकालेंगे, और तरह तरह पे ऐसे पीछे के रास्ते से बीसीएस में नहीं घुसाएंगे, सामने से देंगे, पेपर लीक नहीं करवाएंगे, जैसे हमने इंडिया गठबंधन देगा। प्रियंका, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने, इंडिया गठबंधन। शाजिया, अब रिपोर्ट कार्ड जब रखने का वक्त है आपके, तो मैं पूछ लूं आपसे, रुपए पर रुपए का बता दीजिए, कर्जे का बता दीजिए, आपको और जो भी आपको लगता है बेहतर किया आपने वो बता दीजिए। जी, आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। देखिए, आपका और मेरा रिश्ता एक एंकर टू प्रवक्ता है। मैं कोई आरोपी नहीं हूं, आप कोई जज नहीं है, ये कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है। तो हम लोग कायदे से अपनी बात को रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। तो मैं पहले स्टैब्लिश करना चाहती हूँ जो रूल्स होंगे कॉन्वर्सेशन के और उसके टोन के। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने अभी भी कहा, आपने कहा कि हाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है महंगाई। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 में जो रिटेल इन्फ्लेशन था, जो बाकायदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत आता है, वो 5.7 था, और आरबीआई की अपर लिमिट से कम था, और ये लोएस्ट रहा है 48 मंथ्स में, 48 महीनों में 3.89। अब यूपीए की बात करते हैं, क्योंकि आप 10 साल की बात कर रही थी। एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.1 था 2004 से 14 तक, जबकि मोदी सरकार में ये लो रेट में 5.66, 8.5, आप सोचिए, यानी कि पूरी तरह से वो बात जो कही जा रही है महंगाई वो झूठ है, और महंगाई को हम लोग बहुत शानदार तरीके से, मतलब इतना अंतर है। शाजिया, मैं बोलूं अगर थोड़ा मुझे आप इजाजत दें, आप ही के रूल के मुताबिक, रूल आपने तय कर दिया, नहीं रूल आपने तय कर दिया, मैं बोल देती हूँ। प्रूफ कर रही हूँ, आटा 20 रुपए था, 40 रुपए किलो है, दोगुना, 100% इन्फ्लेशन। नहीं, सुन लीजिए अब शाजिया, आंकड़ा आप दे रही है 80 रुपए किलो, दाल की 210 रुपए किलो है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। दूध 30 रुपए था, 66 रुपए है। तेल 52 रुपए था, 150 रुपए है। पेट्रोल 66 था, 97 है। डीजल 52 था, 90 है। रसोई गैस 410 थी, अभी 1103 है, और 903 हुआ। आप कहीं और चली गई। आपको घबराहट हुई कि आप पकड़ी जा रही है, इसलिए आप कहीं और चली गई। ये आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही है फूड प्राइसेस की। एवरेज फूड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग यूपीए के वक्त में 2009 से 2014 का 12.2 था, और एवरेज फूड इन्फ्लेशन 2014 से 23 तक एनडीए के दौर में 4.68 था, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा था यूपीए में। इतना आलोक शर्मा,
तो आलोक शर्मा, ढाई गुना शाजिया ने तो किस मुंह से आप शाजिया बात ने करेंगी? आपके दावों की हवा निकाल दी क्या? नहीं, मुझे 2.5 गुना ज्यादा था। शाजिया, अब समय मेरे पास थोड़ा कम है, मुझे आलोक शर्मा से लेना पड़ेगा रिमार्क, क्योंकि आपने कहा यूपीए में 2.5 गुना ज्यादा था। आलोक शर्मा 410, क्या कर रहे थे भाई आप? अभी महंगाई चिल्ला रहे हैं। देखिए 410 कह रही हैं आप- रुपए का सिलेंडर ज्यादा महंगा था, 1103 रुपए का सस्ता है। पूरी तरह से जितने आंकड़े बीजेपी के प्रवक्ता तमाम देते हैं उनका कोई सोर्स नहीं होता गरिमा जी, इसीलिए मैंने आरटीआई की 4 कॉपियां निकाल के आपके शो पर रखी। महंगाई है नहीं, ये गरीब का मजाक उड़ाना चाहते हैं। बेरोजगारी है नहीं, ये युवा का पूरी तरह से युवा के ऊपर अन्याय करना चाहते हैं। इसीलिए हम न्याय पत्र लेकर आए हैं। ये तो तमाम लोग थे 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, 100 स्मार्ट सिटी और नोटबंदी के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आज उन पर किसी मुद्दे पर ये कोई बयान नहीं देते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। एक बाबा रामदेव जी हैं, उनको वहां से बाड़मेर से उठाकर जम्मू कश्मीर का बना देते हैं। झूठ के झूठ और किस तरह से चीजों को ट्विस्ट किया जाए, केवल उस पर काम कर रहे हैं ये लोग। पंडित नेहरू से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी को कोसने से नहीं मान रहे। मैं अब छोटा सा रिएक्शन मनोज आपसे ले लूं। 2021 की जनगणना महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्या 2024 का आकलन आपका संक्षेप में? देखिए 2024 का हमारा जो आकलन है वो यही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो मान्यता है पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य पे, अखिलेश यादव एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांटे, मेट्रो लाए, एक्सप्रेसवे बनाए, ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे सशक्त हो उसके लिए डेयरियां खोला, लोहिया आवास दिया। ग्रामीण जो हमारा प्रबंधन है, जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हर घर में खुशहाली कैसे आए, कई आंकड़े साजिया ने छिपा लिया। मैं साजिया जी को रिपोर्ट भेज दूंगा आपके माध्यम से, आपके संस्थानों को पढ़ना चाहिए। द हिंदू की रिपोर्ट है। इस समय 50 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर है भारतीय परिवारों का जो बचत है, 50 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पे जो भारतीय मध्यम परिवारों की जो बचत है 50 साल के सबसे न्यूनतम स्तर लेकिन एक मॉडल पे सबसे कम बचत है। अगर आप सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं, अगर आपके पास मुद्दे हैं, तो विपक्ष के तौर पर आपके पास उन मुद्दों का समाधान क्या है? क्योंकि कई बार गंभीर चीजें, गंभीर आंकड़ों पर जब चर्चा होती है, ये चर्चा इस तरीके से भटकती अटकती है कई मर्तबा। सबके अपने अपने आंकड़े। विपक्ष के पास एक मॉडल पेपर है क्या 2024 में? ये भी सवाल है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।